हिम्मत करेंगे, न्याय नहीं आप लोग दिलाइएगा तो हम जाएंगे दिलाने। हम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचेंगे। मेरी स्वास्थ्य लेकिन ठीक रहने चाहिए। हम रोज बात करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, हम बात करते थे। प्रेम ऐसा कौन नहीं करता है? कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं? किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं? उड़ाया खिलाफ हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, उसका सपना के दो के लेके रहेंगे। शादी का बात नहीं, खिलाफ उड़ाया क्यों है? क्यों उड़ाया ऐसा खिलाफ? गलत सलत क्यों मीडिया वाला डाला है? आपकी दादी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि फोन आपने किया था, आपकी भाभी ने नहीं, और आपकी भाभी के पास फोन नहीं था। इसमें क्या है? वो गलत बात है। मेरी फोन लेके कॉल करती थी, मैं के सब करती थी, इससे पहले भी करती थी। मेरी मोबाइल लेके की है कॉल, कैसे हो सकता है कि नहीं किया है? गलत, वो गलत आरोप लगा रही है। आपके फोन से आपकी भाभी ने फोन किया था? जी। और बुलाया था? जी। आपने फोन दे दिया था जबकि आपको पता था कि आपकी और आपकी भाभी आपकी मैं नहीं बनते, मांगती थी तो देते थे, सबका कॉल आता था, सबसे बात करती थी, कराते थे हम बात। अच्छा, भैया के पास फोन नहीं था? भैया के पास थे, तब पर भी हमसे भी करते थे। अच्छा, आप ही का फोन यूज करती थी? जी, ज्यादातर करते थे मेरे ही। अच्छा, ये आपको जानकारी थी कि आपके भाभी ने फोन करके छोटू को बुला रही है? हमको नहीं थी जानकारी इसके बारे में? जानकारी नहीं, हमको बीच बीच में बात भी करती थी तो हमको नहीं बोलती थी वो। अच्छा, ये घटना कितने बजे की थी? कितने बजे रात को था? कितने बजे? रात के 2 बजे के लमसम में था ये। 2 बज के कुछ ऐसे मतलब में। आपकी भाभी 2 बजे फोन की? नहीं, उसको नहीं, शाम में भी की थी। शाम में की थी। क्या बोली थी शाम में? क्या बोली थी? आइए शादी करवाएंगे, ऐसे बात तो हमको नहीं बोली थी कि, लेकिन हमको उसको मतलब पूछे ना, जब वहाँ पे गए थे उससे, हम जो निकले वहाँ से आए तो बोले कि आप यहाँ क्यों? तो बोले कि शादी, भाभी बोले कि शादी। कितने बजे पहुँचे आपके घर? वहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे। हम समय नहीं देखे थे तभी। मतलब रात, देर रात पहुँचे थे? जी। तब तक कौन कौन सोए हुए थे, कौन कौन जगे हुए थे? वहाँ पे मेरी दादी सब वहाँ पे सोई थी, दादी भाभी सब, या मेरी भैया सब, वो सब सोए थे। भाभी भी सोई हुई थी? भाभी जगी हुई थी, उसका आँख खुला हुआ था, हम देखे थे उसको। क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, बुलाई हुई। जी। अच्छा, आने के बाद हम लेकिन जो वहाँ पे टॉयलेट करने के बहाने से आए थे, हमको पता नहीं था कि वो आएंगे। हम लेकिन कॉल लगाए थे उसको। हम रोज बात करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, हम बात करते थे। प्रेम ऐसा कौन नहीं करता है? कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं? किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं? धैर्य रखे, धैर्य रखे, कोई बात नहीं, आराम से। आपकी दादी बता रही है बातों को रखने के लिए। देखिए, आपके हिम्मत को लेकर के ही हम लोग यहाँ पर हिम्मत करेंगे, न्याय नहीं आप लोग दिलाइएगा तो हम जाएंगे दिलाने। हम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचेंगे। मेरी स्वास्थ्य लेकिन ठीक रहने चाहिए। लेकिन बहुत इसका खिलाफ उड़ाया क्यों? उड़ाया खिलाफ हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, उसका सपना के दो के लेके रहेंगे। शादी का बात नहीं, वो खिलाफ उड़ाया क्यों है? क्यों उड़ाया ऐसा खिलाफ? गलत सलत क्यों मीडिया वाला डाला है? हम लोग नहीं रोइएगा तो फिर आप रोएंगे, धैर्य नहीं खोएंगे। हाँ, धैर्य क्यों खोएंगे? धैर्य खोने का रहता तो हम उस घर में रहते, इस घर नहीं आते हैं। आरती जी, जिस तरह से मीडिया में शादी की बातें लेकर बातें सामने आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपके शादी को लेकर जो बात मीडिया में चलाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहना? शादी हम नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम तब तक शादी नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे उसका उसी को लेकर हम लेंगे, उसी का चेहरा देख के रहेंगे। हम नहीं करेंगे शादी, जिंदगी में नहीं करेंगे हम। आपका दादी बता रही थी कि आपका भाभी मोबाइल नहीं चलाती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कौन कहता है कि जिसका घर में रहता है मोबाइल नहीं चलाती थी? नहीं चलाती है। अच्छा, मोबाइल चलाती थी? चलाती थी। मेरी ही मोबाइल लेके जब मांगती थी तो हम देते थे। ऐसा होता है कि आप लोग आपस में रहते हैं तो 1 न 2 मिनट होता है कि मतलब डिस्काउंट होता है, फिर भी मेल नहीं होता है। आज ही हम उनका बैठ लिए हैं तो बता रही थी कि मोबाइल नहीं चलाती। सारा गलत बात हो रहा है, हम भी थोड़ा बहुत सुने हैं। उलट पुलट बात हो रहा है। कहा मैं कहा मुंह से हिला रही थी, जब सच्चाई बात हो तो मैं कहा हटा रहे थे। अच्छा, आपके छोटे भाई ने कहा है कि छोटू उस दिन हथियार लेके आया था। ऐसा तो गलत बात। हथियार था तो हथियार है कहाँ? वो लोग कह रहे हैं गांव वाले ले लिए। और गाँव वाले कौन लिया? गाँव वाले तो आया था मारने। कैसा हो सकता है गाँव वाले लिया है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है सवाल। मारने के लिए गाँव वाले भी आए थे? गाँव वाले भी आए थे, अगल बगल का आए थे। जो सपना आदमी था वहाँ से अपने लाखों रुपया लेके आया है, क्या आपकी दादी बता रही थी? वहाँ से लाख रुपया हम क्या करेंगे? वहाँ पे लाख रुपया कौन घर में था? कहाँ पे था? घर में रहते थे हम, कहाँ था रुपया? आप पुलिस के साथ गई थी ना? पुलिस के साथ गए थे, पूरा प्रशासन के साथ गए थे हम, एक जीप था पुलिस। अच्छा, आपकी दादी और वहाँ पे तभी हम जो गए थे वहाँ पे सारा आदमी सभी आए थे। क्या बोले हमको? ये भी धमकी दिया कि ये दुनिया देखा कहाँ है। हम दुनिया नहीं देखे हैं, हकीकत बात है, लेकिन दिखा देंगे सबको दुनिया कैसे होता है। छोटू पे पहला प्रहार कौन करता है? पहला प्रहार मेरा भाई करता है। बड़ा भाई? बड़ा भाई। अच्छा, और छोटा भाई और दादी के बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। जी, वो निर्दोष है। लेकिन दादी भी आपके अगेंस्ट में कह रही है कि जो है आरती झूठ बोल रही है। आरती बिन वो कुछ भी करे, हमको उससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो निर्दोष है। अच्छा, अब फाइनली कब ये हुआ कि छोटू की निर्मम हत्या कर दी गई? जी। कब मरे हैं? कब मरे हैं वो तो हम देखने नहीं गए, रूम में थे। लेकिन जब हल्ला हुआ
तब हम पहुंचे। हमको भी दूसरा रूम अलग रूम में बंद कर जी, दिया गया था आपको। आप पहले नहीं, मतलब कि एक ही समय में बंद नहीं किया था, मतलब जिस उसको रूम में बंद किए तो कुछ टाइम मतलब उसको लेके गए, बाबा भैया गए, इधर सब तो जानवे करते कि लेडीज सबका तो माहौल कैसे हो जाता है। तो हम सोचे क्या कोई उपाय नहीं है मेरे साथ, तो जाते हैं लेडीज सब कैसे जाएगी बचाने। तो गए तुरंत हम मामा के पास, बारी होके हम दरबार मार के गए। तो मामा बोले कि ठीक आते हैं। अब पता नहीं आए कि नहीं आए, नहीं आए मामा छोटू के मामा जी, वो नहीं आए। अच्छा, इस मामा के पास आप खुद से गए थे? जी खुद से गए थे। आपके घर से कितना दूर है उनका घर? आप लोग गए हैं वहाँ? हाँ, बिल्कुल पास में 100 मीटर के डिस्टेंस है। 100 मीटर के 100 मीटर। आपके मामा जी बता रहे थे कि हम लोग गए थे। हाँ, एक घर के बाद है, उन्होंने बोला था कि इसका पुलिस आपके मामा जी बता रहे थे कि हम गए थे। क्या कहने में लेट गया वो क्या है कि अब क्या पता, लेकिन नहीं गए थे मामा मेरे घर पे जाते तो क्या धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे? तो वो कह रहे हैं, हम नहीं गए। हाँ बोले नहीं गए। गए थे तो धक्का मार के नहीं आपको निकाल कोई सकते धमकी थे। भी दे रहा है क्या? धमकी अभी भी दे रहा है कि हम उसको गोली मारेंगे। कौन दे रहा है? अब क्या पता कौन दे रहा है, उधर से आ रहा है। फोन हाँ, क्या कॉल आया या कैसे आया था? फोन कॉल मतलब कि दूसरा वो जहाँ पे बोल रहा था वहाँ का कोई रिलेशन है यहाँ का लोग का, वो सुने तो बोले। अच्छा, गांव के भी कुछ आरोपी है? कहाँ, हर एक जगह से है। प्रशासन के द्वारा अभी जो कार्रवाई की गई है उससे कितना संतुष्ट है आप? उससे है कि कानून तो कानून है, वो तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन उसको भी लगता है कि हमको दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है अभी भी लगता है कि दबाया जा रहा है। आपके जीजा जी का क्या रोल है इस पूरी घटना में? इस पूरी घटना में उसका एक शुरू से कहना था कि दोनों को हम नहीं देंगे रहने, दोनों को। उस रोज भी बोला, उतना कांड होने के बावजूद भी बोला कि दोनों को काट के रख दो घर में। अच्छा, जीजा जी जी, अच्छा, कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि आपकी भाभी का इसमें बहुत सबसे बड़ा सबसे बड़ा हाथ उसका, मेरी भाभी की है। भाभी जीजा में बात होते रहता था, अच्छा, दोनों का इस बात। भाभी और जीजा एक पक्ष में। एक अच्छा, एक और पक्ष बात के सामने आ रही है कि आपकी भाभी आपका शादी अपने भाई से कराना चाहती है। नहीं, गलत बात है, इस मामले में हमको पता नहीं है। अच्छा बहन, मैं अब आपसे कुछ सवाल करूं और बताइएगा। एक बात बताइए, जितने भी मीडिया गण यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आप शादी कब कर रही हैं, आपका प्यार प्रसंग क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, यही सब पूछ रहे हैं, लेकिन कोई आगे का निर्णय अभी तक कोई मीडिया वाला हमसे नहीं तो लिया। वही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या लगता है कि मीडिया आपको न्याय दिला पाएगा या सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाएगा? दोनों हमको से लगता है न्याय दिला पाएगा दोनों। अच्छा, एक बात एक मान के चलिए, एक बैठ जाएगा तो एक थोड़े ना है कि दिला देगा हमको। तो अभी मतलब आपसे तो सीधा सवाल ये होना चाहिए कि आपको न्याय मिला या नहीं मिला है, एक्शन लिया या नहीं। लेकिन जो लोग आपको आके ये पूछते हैं कि शादी कब करोगी, इनसे शादी करोगी, उस पर आप रिएक्ट क्यों करती हो, उसको डांटती क्यों नहीं हो? बहुत डांटते हैं, अपने आप से लड़ाई करने भिड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे उसको? हम तो एक लड़की हैं, अभी दूसरे का जंजीर में फंसे हुए हैं। अब आप लोग भी सोच लीजिए थोड़ा अभी सा, मेरा देख लीजिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी आरती एक बात बताइए, आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अगला कदम क्या होने वाला है? मतलब अगर न्याय नहीं मिलता, एसपी नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, हम पहुंचेंगे। आपके साथ पूरी मीडिया, पूरा देश का लोग खड़ा रहेगा। पटना कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, राष्ट्रपति, कहाँ जाएंगे आप? हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। नहीं मिलेगा कहाँ, कहीं से जरूर मिलेगा नहीं। ऐसा थोड़ा है कि पूरा दुनिया सोया हुआ है। वैसा एसपी सो जाएंगे, डीएसपी सो जाएंगे, सब सो जाएंगे, थाना सो जाएंगे, उस सब तो थोड़े सोएंगे। नहीं, एसपी साहब नहीं सुन रहे। वो कल भी आए तो बोले कि 2-3 दिन में पकड़े जाएंगे अपराधी। अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर 2-3 दिन बाद आप कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास जाएंगे एक जगह, इसके बाद कहाँ जाएंगे? कुछ सोचे हैं? अभी तक तो हम नहीं। मेरी सबसे पहले ये बात है कि हम तबीयत हम ठीक नहीं रहती, हम कभी कुछ हो जाता है हमको। अच्छा, आपके जो भैया देखे थे आप दोनों को, तो आप दोनों क्या बातचीत करते हुए पकड़े गए थे या फिर कैसे? जैसे हम कि उधर से हम तो मेरा एग्जाम था उस रोज, हकीकत बात है जो, एक भी इसमें मेरा झूठ नहीं है। सारा जितना वहाँ पे बोल रहे हैं, सारा वहाँ पे जो गांव का आदमी सब जो दिए। बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आपकी अपनी दादी कह रही है कि आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े। गलत बात है, एक गलत बात है। जैसे ही वहाँ पे हम आए थे, जैसे ही आए थे वहाँ पे, हम बोलने दीजिए हमको, जो गलत सही बात हम बोलेंगे, बोलेंगे वो। हम आए वहाँ पे, जैसे हम टॉयलेट करने आए थे, एग्जाम था, हम सोचे कि पढ़ेंगे, लेकिन कॉल लगा हुआ था। हम हर एक रोज बात करते थे, यही सब बात नहीं है कि ऐसा कौन है कि जो प्रेम करता है बात करते, हम कॉल लगा हुआ था। जैसे आए हम सोचे कि जाते हैं बाड़ी में, यहाँ पे दादी सब जगी हुई, जब बात करते हुए जाएंगे तो जग जाएगी। कॉल लगाए, तुरंत आए। हम आए तो उसको देखे तो कॉल लगले था तब तक में, तब फिर हम जो लगले था कॉल, उसको जो बोले कि नहीं किए, हम टॉयलेट नहीं किए, तो उसको देखे जैसे खड़ा, हम बोले कि आप यहाँ, तो बोले कि भाभी कॉल किया। हम बोले दिमाग खराब है आपका, दिमाग खराब। हमको बोले आप, हम रात में कॉल भी किए 3 बार, तो रिसीव नहीं किया था तभी, लेकिन किया था। तो हम बोले कि दिमाग खराब, आप हमको बोले, तो बोले कि नहीं बोले हैं तो क्या होगा, करवा ही देंगे।
हम बोले चलिए ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए, जो भी हुआ चले जाइए आप यहाँ से। बोली कि अरे बुलाए हैं तो बुलाएंगे ना। बोले कि आप नहीं जानते, हम जाते हैं, आपको रहना है यहाँ रहिए, हम जाते हैं। इतना तो बोले, तब तक हम उधर से आ गए, हम जा रहे थे। हाँ, इतने ही बोले कि उधर से आ गए। उतना 1 मिनट भी नहीं लगा होगा हमको शायद वहाँ पे, उधर से तो भैया जब वो लोग मार रहे थे तो आप उस टाइम आपको कमरे में बंद किया गया था या वहीं पे थे? सुनने हमारे कमरे में बंद, दूसरे कमरे में बंद किया गया था आपको? उसको हम आपको पहले भी बताए बारे में, पहले बता चुके हैं। अंत में प्रशासन से क्या मांग रहेगी? अंत में प्रशासन से हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय चाहिए हमको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए, बाकी न्याय मिलेगा। आज से हिंदुस्तान में प्रेम करना छोड़ देगा लोग? प्रेम किसी से होता है, जवान में होता है, बूढ़ा में। प्रेम का कोई उम्र नहीं होता है। नजर लड़ती है, प्रेम हो जाती है, क्या करेगा? हत्या कर देगा उसका। वो कह रहे हैं आपत्तिजनक स्थिति में एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। ऐसा हो आपत्तिजनक में, अब बताइए एक दूर दराज से लड़का आया तो क्या करे? कपड़ा खोल करके चलता है। वो कह रहे हैं कि पति पत्नी में जो है कोई संबंध बनाता है तो उसको कोई नहीं देखता है। दूर दराज से आकर के कोई प्रेमी से प्रेम करता है तो क्या उसको आपत्तिजनक देख लिया? कितना दिन पहले कहे न उसका गार्जियन बोला। क्या बातचीत हुई आरती से? देखिए हम बहुत दूर से आए हैं आरती से मिलने, क्योंकि बराबर जो है ना लगातार 10 दिन से जो है सो देख रहे हैं मोबाइल पर। तो सोचे कि जब दिन भर बैठले रहते घर में तो एक बार लड़की को देखे ना, इतना हिम्मत कौन जताया और प्रेम को इतना बड़ा सिरजने वाली कौन सी ऐसा लड़की है जिसको एक बार हम उनसे मिले। तो हम आए इनसे मिलने के लिए, तो भीड़ भड़का बहुत था। हम अंदर गए, बगल में बैठे, रो रही थी। उनको पूछे बेटा काहे रो रही? बोले कि चाची हम आपको नहीं पहचानते हैं। तो हम अपना परिचय उनको दिए। तो बोली देखिए चाची, हम बहुत ऐसा चीज हम खो गए हैं जो जीवन भर हमको होश नहीं होगा। हम बोले क्या हुआ बताइए तो हमको। हम लोग तो सबको जानबे करते, लेकिन कुछ उससे बुलवाना चाहते थे। तो लड़की बोले जिससे हम प्रेम किए थे, हमारा प्रेम शुरू हुआ था और अंत ही हो गया। तो जो अंत किया है, जो कातिल है, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगा हम दम नहीं बैठेंगे। हम उनको बोले पुलिस अभी सोई हुई है, पुलिस जो है सो अभी जो है इस पर कुछ विचार नहीं कर रही। हो सकता है खोज छानबीन में होगा। पुलिस की तहकीकात जो होता है सो बहुत बड़ा होता है, उसका हाथ बहुत लंबा है। अभी अगर कुछ नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा? तो बोले जब कुछ दिन देखते हैं, जब नहीं होगा एसपी के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, अपनी विनती करेंगे जो छोटू का कातिल है मेरा प्रेमिका का, उसको सजा मिले। जब उसको सजा नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ठीक है, जो छोटू के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके घर जाने पे, आरती के घर जाने पे उनकी दादी ये कहती हैं कि रात को 2 बजे वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। नहीं, देखिए ये गलत बात है। कोई भी है, कोई किसी से प्रेम करता है, लड़का व लड़की, तो किसी के दिखा के कुछ नहीं करता है। जो कहता हमने देखा तो वो भूल किया है, गलत है। क्रोधी है, क्रोध जब तक उसको नहीं था तो उसको मार कैसे दिया? कोई इंसान ऐसा परिवार में था जो विवेकी होता, विवेक से काम लेता, लड़का को पकड़ता, लड़का को गार्जियन को बुलवाता, उसको दंड देता। जो मेरे बेटी के साथ ऐसा क्यों करता है? बेटी उसका सपोर्ट करती, जब हम उसको बुलवाए हैं तो लड़का आजाद था। लड़की अगर कहती जो नहीं जबरन आया है तो लड़का को जो मन होता सो करता, सजा करता, केस करता, उस पर FIR होता। मेरे घर जबरन आया है, ऐसा नहीं करके इसको मार दिया है। कहाँ की कानून है? जब एक लड़का को मार दिया तो क्या आज से हिंदुस्तान में प्रेम करना छोड़ देगा लोग? प्रेम किसी से होता है, जवान में होता है, बूढ़ा में। प्रेम का कोई उम्र नहीं होता है। नजर लड़ती है, प्रेम हो जाती है, क्या करेगा? हत्या कर देगा उसका। प्रेम तक तो बात ठीक है, वो कह रहे हैं आपत्तिजनक स्थिति में एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। ऐसा हो आपत्तिजनक में, अब बताइए एक दूर दराज से लड़का आया तो क्या करे? कपड़ा खोल करके चलता है। वो कह रहे हैं कि पति पत्नी में जो है कोई संबंध बनाता है तो उसको कोई नहीं देखता है। दूर दराज से आकर के कोई प्रेमी से प्रेम करता है तो क्या उसको आपत्तिजनक देख लिया? कितना दिन पहले कहे न उसका गार्जियन बोला, आज क्यों? क्योंकि उसका मन का भड़ास जो था ना, वो जो है उस दिन झाड़ लिया, इसलिए लड़का के साथ ऐसा दुर्घटना का अंजाम दिया। वो कह रहे हैं रात को 2 बजे शादी की बात नहीं होती, ऐसा देखिए 2 बजे, देखिए लड़का भावुक था, कम उम्र का था, जिंदगी वो देखा कहाँ था, भविष्य मेरा क्या होगा, कहाँ होगा। अगर लड़का थोड़ा सा भी उसको भनक लगता, हम उस परिवार में जाएंगे, मेरा हत्या हो जाएगा, तो लड़का ऐसा नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे एक सवाल ये पूछेंगे कि 12-2 बजे जो गया, उस चीज को आप कितना सही मानते? बस ये देखिए 12-2 हत्या को तो हम सुनिए, मानते हैं, लेकिन उस चीज को देखिए 12-2 बजे जो गया लड़का, तो दूर दराज के लोग जो नजर जिसका दूर है, वो जो सुनेगा, सुना बात दुना होता, उसको तो खराब लगेगा ही, उसको तो खराब लगने करेगा। आरोपित है पवन यादव और अभी वो अरेस्ट हो गए हैं। ये प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है और प्रशासन सबको पकड़े, और ये आप सभी की ताकत है और आप सभी का मेहनत है। इस सब के लिए आप सभी को धन्यवाद दिल से।
और आरती बहन को आने वाले समय में जो 4-5 आरोपी और बचे हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और ऐसे ही आवाज बुलंद रखिए और अपराधी को पकड़वाइए, प्रेम प्रसंग मत दिखाइए। सिर्फ अपराधी को पकड़वाइए, प्रेम प्रसंग मत दिखाइए। भाई साहब हम लोग बाकी कुछ नहीं है, पूरा प्रयास होगा, पुलिस अपना काम कर रही है। पकड़ा गया है पुलिस, ये पुलिस का सबसे अच्छा कदम है और इसके लिए सहारा जाएगा। और ये प्रशासन जो भी कदम उठाया बहुत अच्छा कदम है। मीडिया वाला को सराहनीय बात है जो मीडिया वाला अगर नहीं चाहता तो प्रशासन की आंख नहीं खुलती, क्योंकि प्रशासन जब सो जाती है तो उसको जगाने वाला, खरदूषण का नींद को तोड़ने वाला कोई नहीं रहता है। एक मीडिया वाला ऐसा है जो दबे हुए कंगाल को वो निकाल करके फेंक देता है, कड़ी से कड़ी सजा मीडिया वाला दिलाता है। वो ताकतवर एक मीडिया वाला है, ऐसा है। आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन के लोग अधिकारी हों, आला अधिकारी हों और इस मामले पे संज्ञान लें और निरंतर इस पे जो भी जांच होके जो एक्चुअल रिपोर्ट हो, जो भी सच है वो निकाल के लाएं। बताइएगा कि 12-2 बजे जाने जो ये जो है इस चीज को आप कितना सही कहते हैं? देखिए 12-2 बजे जो गया होगा तो इसका मतलब है कि वो लड़का कोई नजदीकी में होगा। सुनते हो लड़का को वहाँ ननिहाल था, तो उसी कारण कोई और होता होगा जो जाएंगे हम अपने मामा के घर, एक बहाना होगा, अपना प्रेमिका से मिल भी लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट, हम गलत नहीं बोलेंगे, उसका भाभी का बात जहाँ तक आता है, हो सकता है शादी का झांसा दे करके भाभी बुलाया होगा प्राइवेट में। ये लोग यहाँ पर जो स्वतंत्र रोप करके जहाँ से रख लिया होगा हथियारा को अलग में, जो बात ये जैसे आरती नहीं जान पाई होगी। अच्छा। अगर आरती को पहले भनक लगता है कि वो आएगा, छोटू को बुलाने वाला है, छोटू आएगा उसको मार देगा, तो कभी आरती उसको आने नहीं देता। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम आरती की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटू की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी लड़के को किसी प्रेमिका के घर 12 बजे 2 बजे रात में जाना, इस चीज को आप कैसे देखते हो? बस ये मेरा क्वेश्चन। मैं किसी आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए 2 बजे 12 बजे 2 बजे 1 बजे रात में जब गया है तो उसका घर का परिवार बुलाया तब न गया। विश्वासजनक बात था, उस पर विश्वास था, जो हम जाएंगे तो बढ़िया बात होगा इसलिए न गया। अगर वो जानता कि पॉजिटिव नहीं होकर के नेगेटिव होता तो वो लड़का नहीं जाता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आरती के घर वालों को पहले से पता था कि इन लोगों? एकदम पता होगा, एकदम 2 साल से प्रेम प्रसंग चलता है, तो क्या घर के लोग नहीं जानेगा आज मेरा बेटी कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बात करती है? अभी आप आरती से मिलके आई, तबीयत कैसी उसकी? आप ना तबीयत उसका बहुत खराब है, एकदम रोते उसका जो हालत बेहाल है। आरती का एक ही बात कहना है, जो हम उनको पूछे जो शादी कीजिएगा तो बोले हम शादी नहीं करेंगे, उसी पर हम विधवा बन के रहेंगे। यहाँ न्याय नहीं, अगर उसको नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री के दरवाजा जाकर खटखटाएंगे, उसका शरण में जाएंगे, तब जो होगा देखा जाएगा। हमको जो बोलिए वही बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। मेरा परिचय तो आपने लिया, परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम है ललिता देवी, मेरा घर छातापुर है और हम पूर्व सरपंच हैं और हम सोशल वर्कर का काम करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, गांव में नहीं बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से इसी तरह से अगर कोई दबे कुचले रहते हैं, देखते हैं कोई उसको नहीं है, उसका पीठ पर हम रहते हैं। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, सुनी है? हम सुने हैं। मेरा नहीं। कभी उस घर में वापस जाएंगे? नहीं, कोई कैसी है आरती है बताइए? थोड़ा बहुत ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक है। 13 दिन हो गया है। हो गया, मेरा जो माथा में कभी चक्कर देने लगता है, कभी तो बेहोश हो जाती हैं। हाँ। इलाज चल रहा है आपका? चल रहा। 13 दिन में क्या बदलाव हुआ ये बताइए? क्या कौन सी का बदलाव? आज छोटू आपके साथ नहीं है, 13वां हो रहा है उनका। कभी सोची थी ऐसा? कभी नहीं। कभी सोची थी कि अपना ही परिवार आपके प्रेमी को खा जाएगा, जिससे आप शादी करना चाहती है उसको खा जाएगा? कभी नहीं सोचा। कभी नहीं। मतलब कभी आपके साथ घर पे पहले मारपीट होता था? मतलब पता था कि मेरा फैमिली वाला राक्षस है? नहीं था पता। नहीं पता था। क्या चाहती हैं, कौन सी सज़ा होनी चाहिए आपके फैमिली वालों को और किसको किसको होनी चाहिए? हम तो बोलते हैं कि सबको, आप लोग तो पहले हम बयान दे चुके हैं, हम उतना बोल नहीं पा रहे, हम कोई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी छोटू के घर पे हैं, तो क्या मतलब आगे का क्या सोचिए? हालांकि ये सारी चीज़ें हमको नहीं पूछनी चाहिए, बट जनता का सवाल है कि क्या आरती पूरी ज़िंदगी अब यहीं घर में रहेंगी? अब अपने घर वापस नहीं जाएंगी? आरती अब बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, आप शायद एक मिसाल हैं लड़कियों के लिए। आपको देख करके लोग, लड़कियां लड़ेंगी, और आप सच के लिए जो लड़ रही हैं, सच बता रहे हैं, बोलते बोलते मेरा भी रोंगटा खड़ा हो जाता है। और जब आपका मैं न्यूज़ देखी हूँ ना, मुझे लगा है कि ये एक ऐसी आप हिस्ट्री बनाई है, इतिहास बनाई हैं, और दुनिया की एक ऐसी लड़की हैं जो अपने परिवार वालों के खिलाफ लड़ रही हैं। हालांकि ऐसी खबर बहुत सारी उठी है कि प्रेमी को घर पे बुला करके प्रेमिका के घर वालों ने मार दिया, लेकिन ऐसी लड़की नहीं देखें कि उसके लिए आवाज़ उठा रही है हर जगह।
इस घर में शादी थी, आपको पता है? कल शादी होने वाली थी, अब शादी कैंसिल हो गया है। अच्छा ये बताइए, प्रशासन, सरकार किस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं? बहुत तरह से मदद कर रहे हैं। मदद मिल रही है सरकार के थ्रू? मिल रहा है। किस टाइप का मदद मिल रहा है? यही टाइप का आश्वासन सब दे के जाते हैं। आश्वासन से काम चल जाएगा आरती? वो तो नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे तो कर रहा है। कानून तो कानून है ना। पप्पू यादव आए थे, किस तरह से मदद किए हैं? वो आश्वासन दिए हैं। आश्वासन दिए हैं। आश्वासन यहाँ पे जो वाला आश्वासन दे रहा है कि अपराधी जो है उसको सजा मिलेगी, लगता है ऐसा मिल जाएगा? वो तो कानून है तो मिलवे करेगा। मिलेगा। अच्छा आप लोग यहाँ पर, आप लोग भी महिला हैं, क्या लगता है सरकार के तरफ से इनको सेफ्टी नहीं चाहिए? क्या सरकार के तरफ से इनको मुआवजा नहीं चाहिए? इनको ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिससे ये अपना पालन पोषण कर सके? बताइए, आप लोग महिला हैं। चाहिए चाहिए मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए। ये कोई सहारा तो अब है नहीं इसको, माँ बाप जे सास ससुर छोटू का है परिवार, इसको मदद मिलना चाहिए सरकार। काकी अभी शादी नहीं हुई है, आप लोग गांव के हैं। शादी तो हुई नहीं है अभी, तो आरती कुमारी है ना। हाँ। सरकार से तो मदद मिलना चाहिए ना। सरकार से मदद मिलना चाहिए। अच्छा 2 साल से आप लोग का रिलेशन था, आप और छोटू का, घर वाले सब लोग जानते थे पापा के अलावा? भाभी बोलती थी कि शादी करवा देंगे, आपको नहीं पता था कि जब वो घर बुलाई थी कि तो छोटे को मारने के लिए बुलाई है? उसको तो मतलब हमको मतलब कुछ डिफरेंस घर में लग रहा था, उसका दिमाग से लग रहा था। भाभी का नाम क्या है? रूबी कुमारी। रूबी कुमारी। भैया का? रविकांत कुमार। भैया तो अभी पकड़े हुए हैं, जेल में हैं, तो भाभी भागी हुई है। तो आपको भाभी के दिमाग से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है घर में? हमको लग रहा था तो हम रोके थे इसको, मतलब वहाँ जब गए ना तो हम इसको बोले कि आप चले जाइए, काहे कि सब दिन घर में रहते थे तो हमको पता था कि उसका दिमाग कैसे है, नहीं है, क्या करना चाहती है। मतलब बदमाश थी भाभी? मतलब बदमाश नहीं थी, आप मतलब घर पे आपको सपोर्ट करती थी, पढ़ाई लिखाई कोई चीज़ के लिए सब चीज़ का सपोर्ट थी सब। तो ये अचानक उनके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया कि वो बुला करके मरवा दी? वो मतलब ऐसे सब दिन उसको वो बोलती थी घर में, घर से मेरी मम्मी पापा सब सपोर्ट करते थे पढ़ने में, वही तो सिर्फ उसका कहना था कि एक साथ नहीं रहने देंगे तुम, एक साथ तुमको वहाँ नहीं जाने छोटू के साथ। मतलब उनको लव मैरिज से प्रॉब्लम था या फिर उनको छोटू से प्रॉब्लम था? अब पता नहीं, हो तो उसका दिल जाने। तो जो घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, भाई भतीजा जो भी है, 10 लड़के कम से कम इकट्ठे थे, तो वो अचानक इकट्ठे थे कि हमेशा रहते थे वो लोग घर पर? अचानक से आदमी तभी नहीं आया। ये बात मतलब कि हुआ क्या, जैसे 2 आदमी आया ना तो कॉल किया तुरंत, जैसे पकड़ा तो कॉल किया। अच्छा। कॉल किया तो पट सब पहुंच गया। सब पहुंच गए गांव से ही? हाँ गांव से तो कोई जैसे मतलब हुआ, उस घर में मारा पहले दोनों, इसके बाद जो है वो थे मेरी भाभी सब थी, इस सब रूम के लिए मेरी तो पहले भाभी ही उसको, मतलब आपको लगता है कि भड़काने का काम भाभी की है? हाँ वो मतलब हुआ ना, जैसे कि देखिए वो भाभी सामने कॉल की उसको, हमको क्या पता कि हम उसी को कॉल किए। मेरा मोबाइल ऐसे मायके सब कॉल करती थी, मेरा मोबाइल लेके। बंद कर दीजिए। नहीं, बस 2 मिनट नहीं बोल पाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लेकर के ये कर देते हैं कि कॉल करके बुलाई और छोटू को मरवा दी, ठीक है? यानी मेन रोल जो था भाभी का था, उसका रोल था मेन था। अच्छा आप किस स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं? ONP कॉलेज में। सेम कॉलेज, आप और छोटू सेम कॉलेज में पढ़ते थे? नहीं, उसका कॉलेज अलग था। मुलाकात कैसे हुई थी? वो तो शुरू में ऐसे मतलब उसका ननिहाल था मेरे गाँव में, तो वही आना जाना लगा रहता था। अच्छा एक आरती, एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, सुनी है? हम सुने हैं, मेरा नहीं है। आपका नहीं है, फिर भी चैनल वाले चला रहे हैं। ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको लेकर के अफवाहें भी उड़ रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जा सकती हैं, हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। आरती आपको भी मारने का प्रयास किया गया था परिवार के द्वारा? अच्छा फैमिली के थ्रू आपको भी मारने का प्रयास किया गया था? हाँ। आप कभी उस घर में वापस जाएंगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आरती का तबीयत ठीक नहीं है और हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार जो है इंटरव्यू दे रही हैं, मीडिया कर्मी आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि हम आए हैं इनसे बात करने तो इन्हीं के लिए आए हैं, क्योंकि अगर हम सवाल खड़े करेंगे सरकार से तभी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे, मीडिया में नहीं दिखाएंगे, चैनल में नहीं दिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें दब जाएगी और कौन आरती कौन छोटू कोई नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो माहौल है ना, बाप रे बाप, मतलब एकदम
ऐसा माहौल है कि हम बता नहीं सकते। कल शादी होने वाला था छोटू का बड़ा भाई का 17 तारीख को, 17 को शादी था, यानी कल शादी था, आज 13वां है, श्राद्ध है। मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं किया था कि मतलब इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। शादी श्राद्ध में बदल गया है। बताइए, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मतलब मातम का माहौल है और हम वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सके। छोटू आया, छोटू को बुलाया गया, इसका जो है लड़की का भौजाई, ये वही घर है, यहीं पर लाश था। एक बार दिखा दे पूरा घर को। लड़का का पापा भी बहुत सज्जन आदमी था, वो भी बोला जब पकड़ा गया तो क्या करेंगे, शादी करा देंगे। और ये नहीं समझते बाबा इतना दरिंदा निकलेगा, बाबा का भेष में जो है कोई अंदर एक दरिंदा छिपा, ये चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाए। मरे हुए को सब देखा है, जिंदा में कोई भी नहीं देखा, जिंदा में किसी को देखने भी नहीं दिया। साधु का भेष बना करके सलाई हमारा भगना को जान मार दिया। मेरा भांजा था, खास भगना था। 7 बजे तक लड़का जीवित था, 7 बजे के बाद जो है उनके ऊपर मतलब ये वही घर है जहां आपने काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा कि जहां की एक प्रेमी का हत्या कर दिया गया था। वहीं हम लोग उपस्थित हैं बड़वा गांव में और देखिए लोग बताते हैं कि यही घर है जिसमें कि प्रेमी का हत्या किया गया था और इसे बांध कर रखा गया था, जिससे मारपीट किया गया था और उनका हत्या कर दिया था। और हम लोग रानीगंज के बड़वा पहुंचे हुए हैं और लोग बताते हैं कि यही खिड़की से कुछ लोग देखे थे कि कभी जिंदा थे, उसके बाद कुछ देर बाद देख रहे हैं कि उसे बिजली के शॉर्ट सर्किट लगा करके उसे मार दिया गया है। और क्या है सच्चाई, ये जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो क्या कुछ बता रहे हैं। सही जो निराकरण है वो निराकरण करके इनका इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सब लड़का का जो पापा था वो भी, हाँ, लड़का का पापा भी बहुत सज्जन आदमी था, वो भी बोला जब पकड़ा गया तो क्या करेंगे, शादी करा देंगे। और कि पहले भी जात भाई है। हम ये बोले कि जब पकड़ा गया ना सर, हमको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बाबा है, सत्संग करते हैं कि एक लड़का को मार के ही घर में रखा होगा। हम लोग तो सोचे कि घर में है, रूम में बंद है। हम मुखिया जी को भी फ़ोन किए कि आप लोग भी आइए, इसका शादी विवाह करवा देंगे, इसको भेज देंगे यहाँ से जो उचित होगा। लेकिन ये पता नहीं चलने दिया किसी को। कि हम लोग ये नहीं समझते बाबा इतना दरिंदा निकलेगा, बाबा का भेष में जो है कोई अंदर एक दरिंदा छिपा, ये चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाए। अगर इतना हम लोग समझ जाते तो हम लोग दरवाज़ा ज़बरदस्ती तोड़वाते। हम लोग मारपीट नहीं करना चाहते थे, हम लोग सोचे कि समाज को भी जोड़ के रखना है और जो गलत है उनको गलत, सही को सही करना है, इंसाफ करना है। तो लेकिन इधर अंदर में तो ये सबसे बड़ी, ये सब सुनिए ना जी, भ्रम हम लोग को सबसे बड़ी भूल हुई ये। हम लोग ये समझ रहे थे कि उंगली माल साधु बन सकता है, लेकिन साधु उंगली माल नहीं बन सकता। यही सबसे बड़ी भूल हम लोग सभी समाज के लोग किए, जिसका परिणाम हुआ जो एक छोटू मारा गया। अर्थ नहीं समझे जी, अर्थ नहीं समझे। ये क्या बताया, उंगली माल साधु, ये नहीं समझे। मतलब उंगली माल, जैसे उंगली माल वाल्मीकि बना ना, कहानी हम लोग पढ़े थे कि उंगली माल वाल्मीकि बना, साधु बना, लेकिन डाकू था उंगली माल, वो तो साधु बन गया आगे चल के ना। लेकिन ये नहीं सुने थे कभी जीवन में जो साधु उंगली माल बना, ये हम लोग कभी नहीं सुने थे। ये आज देखने को मिला कि अब साधु भी उंगली माल का रूप में है जी, अररिया के इस धरती पर मिला। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। कब आए थे यहाँ? हम लोग सब सुबह में आए थे, सब साथे थे, गांव के आदमी। हम मेरा क्या देखे थे यहाँ पर देखे तो कि मर गया, मरे हुए को सब देखा है, जिंदा में कोई भी नहीं देखा, जिंदा में किसी को देखने भी नहीं दिया। जिंदा में किसी को देखने के लिए, अगर जीवित स्थिति में किसी लड़का को घुसने के लिए या देखने के लिए दे देता तो धीरेन्द्र यादव उसको कदापि मार नहीं सकता था, नहीं मार सकता। हम लोग सबसे बड़ी औलाद है ही, इसका कहने का वर्णन नहीं है। साधु का भेष बना करके सलाई हमारा भगना को जान मार दिया। आपका भांजा था? मेरा भांजा था, खास भगना था, मेरा भी भांजा था, मेरा भी भांजा है। इससे हमारा भगना फंस गया था, इसको हम नजदीक में थे, इनको बोलना चाहिए कि जय भाई आपका भगना मेरे साथ में ऐसा ऐसा कर रहा है, हम अपना समझा लेते, या नहीं तो हम हमारे ऊपर में पंचायती बैठा करके हमसे कह देते कि आपका भगना यदि इस तरह का कर रहा है तो शादी विवाह करवा दीजिए, हम अपना सलट लेते। लेकिन ये हरमजादा कभी हमको लोगों को नहीं बताया। ये ऐसा शुद्ध प्रकृति का आदमी है। आप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो क्या कुछ हुआ था उस दिन, पूरा शुरू से बताइएगा। वो यही हुआ ना, जब छोटू आया, छोटू को बुलाया गया, इसका जो है लड़की का
भौजाई वो बुलाया कि जे आप आइए, आप भौजाई आप आइए, आपका शादी विवाह का विषय में बातचीत करेंगे और शादी करवा देंगे। इसी प्रलोभन के द्वारा उन लोगों को, यानी वो आपके यहाँ आया था पहले क्या? हाँ, पहले मेरे यहाँ मेरा भगना आया और वहाँ खाना खाया और सो गया। बार बार यहाँ से फ़ोन किया। इसके बाद वो जो है लड़का उठ करके आ गया। इसके घर से आपका घर कितना दूर है? यही नजदीकी में, दूसरा डेरा बगल है। ये घर के बाद मेरा है, यानी बीच में एक घर है, उसके बाद आपका घर है। यानी लगभग देखें तो 20 से 25 मीटर क्या? जी 25 मीटर की दूरी में है, सिर्फ 25 मीटर की दूरी में बीच में आड़ है। एक ठो घर पड़ोसी में, इसके बाद जो है इसी का घर है। इसी के घर पे आया था? जी। उसके बाद जो है मालूम हुई, जो जब जानते नहीं है तो मालूम हुई सवेरे में, जो रात में आया मामा के यहाँ से बार बार इसको फ़ोन के द्वारा बुलाया गया, जो आप मेरे यहाँ आइए, आपसे बात करेंगे। और बात करने के क्रम में लड़का अंदर आया, उनको पकड़ करके बस मारना पीटना शुरू कर दिया। हम लोग को जो जानकारी, रियल जानकारी है, 7 बजे तक, मतलब 7 बजे तक हम लोग को मालूम हुई, जो 7 बजे तक लड़का जीवित था। 7 बजे के बाद जो है उनके ऊपर मतलब बुरा तरह से जख्म करके बेरहमी के तरीका से मारा गया। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर बोले ना सत्संग भवन के जस्ट साइड में है। यहाँ से यानी कि लगभग 200 मीटर दूर। हाँ, 200 मीटर दूर। कोनो दूर का आदमी ना, मेरा भी घर यहीं पर, मेरा नाम सुनील शर्मा है। ये वही घर है क्या? हाँ, ये वही घर है, यहीं पर लाश था। एक बार दिखा दे, दिखा दे पूरा घर को। अभी पवन यादव को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, आज तीसरी गिरफ्तारी है 15 दिन के बाद। कुछ ठंडा बुझा रहा है, किसी ने मेरा हृदय ठंडा बुझा रहा है। ये असली दोषी तो यही थे, यही करंट सटाया था छोटू को। अच्छा, यही करंट सटाए थे? हाँ, करंट सटा के यही हत्या किया। ये बात आपको कैसे पता चला? अच्छा, आपको धमकी भी आ रही थी? हाँ, धमकी आ रहे थे। कौन धमकी दे रहा था? वो आरती का मामा झा था ना, वो धमकी दे रहा था हमको कि लड़की को उठा घर से निकाल लेंगे, जो रोकेगा उनको गोली मार देंगे। अच्छा, ऐसा आरती के मामा कहते, अनमोल यादव नाम है उसका, भरगमा घर है। अच्छा, तो अभी पुलिस किसी को पकड़ी हुई है? अभी पवन यादव को पकड़ लिए हैं, गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये भी दोषी थे? हाँ, ये असली दोषी तो यही थे, यही करंट सटाया था छोटू को। अच्छा, यही करंट सटाए थे? हाँ, करंट सटा के यही हत्या किया। ये बात आपको कैसे पता चला? ये आरती बता रहे थे ना। अच्छा, आरती बता रही थी कि यही करंट सटाए थे, इनको अभी पुलिस पकड़ ली। अभी क्या लगता है आपको कि इस तरीके से धीरे धीरे एक लोग पकड़े जाएंगे? हमको पूर्ण विश्वास है कि इसे प्रशासन जो है सबको पकड़ के धीरे धीरे अंदर करेंगे और हमें न्याय मिलेंगे। अब लगता है कि पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई है? हाँ, पता चल रहा है। तो लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, आज तीसरी गिरफ्तारी है 15 दिन के बाद। तो अब लगता है कुछ उम्मीद है? उम्मीद है कि इसे प्रशासन करेंगे। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी कुछ शांति बुझा रहा है, किसी ने असली आदमी को पकड़ लिया, क्योंकि धमकी भी वही दे रहे थे। जी, धमकी भी वो दे रहा था। तो अभी कुछ ठंडा बुझा रहा है, किसी ने मेरा हृदय ठंडा बुझा रहा है। अभी आरती की भी तबीयत कुछ सुधर रही है? हाँ, उसका तबीयत सही है, धीरे धीरे सुधर रहा है। जी, सुधर रहा है। एक चीज़ अभी आरती कह रही थी कि जो है यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। नहीं, न्याय अगर मिल जाएगा तो हम काहे के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री के तब? जो हमको प्रशासन न्याय दे, यही सबको पकड़ लेंगे अपराधी को, तो हमको तो फिर जाने का कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, जब यदि धमकी आ रही है तो पुलिस के पास आप कोई लिखित कंप्लेन दर्ज कीजिए? नहीं, लिखित के नहीं, वैसे एसपी साहब डीएसपी साहब शाम में आए थे तो उनको बोले थे सर हमको धमकी पड़ रहा है, तो बोला था कि 2 चौकीदार देते हैं। चौकीदार 2 दिया है। अच्छा, 2 चौकीदार हैं। कहाँ है वो? सवेरे से था, अभी उधर थोड़ा गया है घूमने। अच्छा, मतलब 2 सुबह थे, अब अभी चले गए। मान लीजिए अभी कुछ घटना हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, आएंगे, वो आने वाले हैं, वहाँ खड़ा था, हम देखे अभी। अच्छा, आरोपी को जो है ना सबको गिरफ्तार करके उनको फांसी होना चाहिए। मैं सरकार से और सबसे निवेदन करता हूँ उनको फांसी होना चाहिए। कुल कितने आरोपी हैं? कुल 8 आरोपी है, अभी 9 है। 9 आरोपी? 9 है। 9 में से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ, 3 को हो चुकी है। अभी 6 बाकी हैं? 5 बची है आरोपी। हाँ, 6 बाकी है। 6 बाकी है ना, वही कह रहे हैं। यदि 9 है, 3 पकड़े गए तो 6 ही बाकी है। क्या नाम है आरोपियों का? अब जो बचा है उनका नाम है मिथिलेश यादव, 1 रूबी देवी, 2 चंदन यादव, 3 अरुण यादव, 4 निर्भय यादव, 5
एक वो रविकांत के भाई का नाम था, देखिए ना क्या नाम, वो छठे में शशिकांत शायद, शशिकांत नाम। शशिकांत नाम है। वो यानी कि 6 आरोपी अभी भी बाहर हैं और 15 दिन बीत गया, 3 लोगों को पकड़ा गया। पहली गिरफ्तारी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था सेम घटना के 1-2 दिन बाद, और आज 15 दिन के बाद तीसरी गिरफ्तारी हुई है। उनकी दादी कह रही भाभी आरोपी नहीं है उनके। नहीं, बूढ़ी है वो, वैसे झूठ बोलते हैं, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उतना बूढ़ी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए उनको। आपको क्या लगता है क्यों झूठ बोल रहे हैं? कोई दबाव है ऊपर से? दबाव नहीं, उनको कोई सिखा रहे हैं उनको, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले उसे नहीं है वो, लेकिन कोई उसको सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है, इसीलिए बोल रहा है। आरती के घर पे कोई है भी नहीं अभी शायद? अभी कोई नहीं है, वही दादी है, उनका एक छोटा भाई है। क्या लगता है इस घटना को अंजाम सिर्फ आरती के परिवार वाले ही दिए या और भी कुछ लोग की संलिप्तता है? देखिए, आरती का परिवार सब है और सब उसका सगे संबंधी है, रिलेशन का लोग। मतलब आपको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आरती के परिवार वाले ही उस घटना में शामिल थे, कोई और नहीं था? नहीं, उसका संबंधी का लोग है सब। संबंधी गांव के लोग भी कुछ थे? गांव का लोग नहीं है, क्योंकि गांव के भी लोग तोड़ फाड़ किए हैं, ऐसा उसके भाई का कहना है। तोड़ फाड़ तो उस टाइम जिस टाइम हम सुन लिया कि हत्या हो गया है, तो हम लोग तो बेहोश पड़ गए, देखे नहीं, पता नहीं कौन तोड़ फोड़ किया, हम लोग नहीं देख पाए, बिल्कुल बेहोशी की हालत में हम लोग थे। इस तरीके से इनके बेटे की हत्या होती है, बावजूद उसके लड़की को ये आज भी बेटा कहते हैं। तो अभी आप अपना बेटा आरती को ही समझ रहे हैं? आरती को हम समझ रहे हैं कि मेरा बेटा खड़ा है। यदि न्याय मिल जाता है और जो भी होगा, जो भी आरती की इच्छा होगी, आप आरती की इच्छा के विरुद्ध? बिल्कुल उसकी एक इच्छा के अनुकूल हम चलेंगे। अच्छा, एक बयान में मैं आपका देख रहा था कि आप कह रहे थे कि यदि नहीं कुछ होता है तो आप अपने ही बेटे के साथ उसकी आरती की शादी कर देंगे। देखिए, अभी ये बात नहीं है, अभी 1 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, अभी ये बात नहीं। पहले हमको न्याय चाहिए। पहले आपको न्याय चाहिए? पहले न्याय चाहिए। अभी इस मामले पे आप पूरी तरीके से खारिज करते हैं, अभी शादी का कोई इरादा जी नहीं, पहले न्याय चाहिए। आरती भी बोल रहा है कि पहले न्याय चाहिए हमको, इसके बाद कोई बात करेंगे। न्याय के बाद यदि आगे वो तो आगे क्या होगा, आगे का देखा जाएगा। कुछ लोग आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग में मैं देख रहा था, कुछ लोग तमाम फेक कॉल, वो कितना कॉल रिकॉर्डिंग सही है? वो जो कॉल नहीं, वो सब झूठा साबित किए हैं, सब गलत है। वो फेक कॉल रिकॉर्डिंग है। जी। इनकी आवाज नहीं, आरती का आवाज है, नहीं छोटू का आवाज है, ना उनका भाभी का आवाज है। बिल्कुल गलत वो लोग इस्तेमाल किया। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग जो है तमाम गलत तरीके से गलत किया है, उनके ऊपर हम चाहते हैं कि गलत किया है उसको तो पुलिस पकड़ेगी, सजा मिलेगा। लेकिन जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि आरती की शादी हो गई, सिंदूर लगा के थंबनेल में चला रहे हैं, जो ऐसा उस आदमी को जो है ना, उसके ऊपर FIR होना चाहिए, हम यही चाहते हैं जी। ऐसे आदमी को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, और आप अपील करते हैं कि लोगों से लोग ऐसा दुष्प्रचार ना करें। हाँ जी। घटनास्थल पे तो हम नहीं गए थे, हम बाहर में थे। हम तो वहाँ पे थे, तो हमको 2-3 बजे फ़ोन आया। तो हम घर फ़ोन किए कि पापा और मम्मी को, भैया को बोले कि जाइए। तो पापा भैया गया यहाँ से, और जाते जाते आधा घंटा लग ही गया जाने में। वहाँ पहुँचा, वहाँ पे गया, लड़की मामा के पास गया, पहले मेरा ननियर रहता है वहाँ पे बरवा में। तो मेरा पापा चला गया मामा के पास, और जो मेरा भाई है वो चला गया लड़की का पिता है ना, उसके पास, कि मतलब दरवाज़ा खोलो, मैं अपना भाई को देखना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। जो भी गलती हुआ था मेरा भाई से, कि मतलब उसको माफ़ कर दो, मेरा भाई को निकाल दो। तो उधर से उसका लड़की के जो पिता था, एक थप्पड़ लगा दिया, एक झापड़ मार दिया। तो फिर मेरा भाई को बोलने लगा कि रस्सी उसे निकालो रे, इसको भी बांधते हैं, लड़का को, भाई को। फिर वहाँ से मेरा भाई निकल गया। फिर पापा के पास आया, पापा को भी बोले। तो फिर पापा मामा को बोले, मामा बोला कि क्या होगा, कुछ नहीं, यही मतलब कि मारा पीटा होगा, बांध के रखा होगा, कोई नहीं, गांव समाज को इकट्ठा करते हैं, पंचायत करते हैं, फिर छोड़ देगा। फिर यहाँ से 10 आदमी इकट्ठा किया, आधा घंटा में जो भी हुआ। फिर गया उसके द्वार पे, फिर उस लड़की वाले को, पिता को बोला कि तो उसका पिता बोला कि ठीक है, जिला परिषद आएगा, उसके बाद जो लड़की को ले जाना, ठीक है, गाड़ी उड़ी मंगाओ, इसका रिश्ता मतलब शादी उदी करवा के भेज देंगे। तो जिला परिषद आया। जब शादी करवाने की बात थी तो फिर घटना कैसे हो गई? वही तो, उधर 1 मिनट बात सुनिए, अंदर में था आदमी सब, ठीक है, अंदर तो कोई घुस के नहीं देखा, एक सिर्फ लड़की जो देखी थी वही बता सकते हैं, वही बताया है मीडिया में। फिर उसके इधर ये लोग बातचीत कर रहे हैं, पंचायती भी कर रहा है। इधर आप लोगों को क्या बोला था कि मतलब हाँ, उलझा के रखा था, वही शादी कर देंगे, गाड़ी उड़ी मंगाइए,
गुमराह करके रखा। हाँ, गुमराह करके रखा था, गाड़ी उड़ी मंगाइए और शादी कर देंगे। तो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। बोला जिला परिषद आएगा, जिला परिषद आएगा, उसके बाद हाँ उसके बाद भेज देंगे। तो जिला परिषद जब मतलब आया 7:30 के 8 के बीच में आया, तो जैसे दरवाज़ा खुलवाया तो मेरा भाई मरा पड़ा था। कितने तारीख की घटना है? ये 6 तारीख की है, सुबह की बात। सुबह की है, सुबह 8 बजे के आसपास की घटना। हाँ, 8 बजे की। और इस बीच में अंदर कौन था जो मरे हुए पाए गए जब जिला परिषद? तभी तो सब निकल गया। तभी सब निकल गया था। मतलब अंदर उन लोगों को मार रहा था। हाँ, करंट वरेंट लगा के मारा है बेरामी से। हाँ, वो तो सब कुछ है ही है, देखे होंगे। हम क्या बताएंगे, अब तो भाई बताइए दिए, बस यही बात है। आप वहाँ गए हुए थे? हाँ, हम गए थे। आप लोग कोशिश किए नहीं बाहर निकालने का? हाँ, कोशिश किए, जाके उसको जो बोले कि देखिए बाबा गलती हो गया हमारा भाई से, निकाल दीजिए। तो साला हमको एक थप्पड़ मार दिया, देखते हैं अभी तक आँख एकदम लाल है। और तब बोलता है रसा लाइए रसा रे, इसको जो है ना बांधेंगे। कौन बोला ये बात? लड़की के बाप। हाँ, तो वहाँ से हम भागे तो आगे पापा को बोले, पापा गया और हम गए। आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ लड़का को बांध लिया है या बंद कर? यही मेरा मंझला भाई फ़ोन किया था। यही फ़ोन किया था आपका? हाँ, लड़की जो फ़ोन किया मंझला भाई को, मंझला भाई हम लोग को किया। तो इसी में आप लोग गए हुए थे वहाँ पर? हाँ, वहाँ गए तो चले गए हम लोग मामा को और पापा को बुलाने के लिए। वहाँ कहता है कि नहीं जाना है, सब गांव वाले को इकट्ठा करते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे। तो हम लोग 2 आदमी साथ में ले गए थे, इन लोगों को उसके दरवाजे पे भेजे। तो ये लोग उसको पूछा क्या शादी करेंगे, तो बोला हाँ शादी करेंगे। तो बोलता है गाड़ी गुड़ी कीजिए और शादी कर लेंगे। तो वहाँ से वो दोनों आदमी आया, पापा को बोला कि हाँ शादी कर लेगा, तैयार हो गया है। तो बोला ठीक है हम गाड़ी करते हैं। तब तक गाड़ी गुड़ी इकट्ठा किए, बस यहाँ से इकट्ठा करके गए। तो बस वहाँ बोले तो कहता हाँ बैठिए, कुर्सी दिया, सब कुछ दिया, बैठा कर रखा। तब तक जिला परिषद आया, तो हम लोग गए आंगन गए, तो बोलता है खोलिए। जब खोला तो देखते हैं हमारा। देखिए, हमको फ़ोन किया, ये मेरा भाई है, मामा का बेटा है, ये हमको फ़ोन किया कि इसे भैया छोटू को जो है पकड़ लिया है बरहुआ में, उसको बांध के रखा है, मारपीट कर रहा है। तो हम वहाँ से चले। जब आए यहाँ पर देखे लोग सब बहुत इकट्ठा था, मामा वमा सब था अंगना में। हम जब वहाँ गए तो खिड़की नज़र से देखे कि अंदर में बहुत सा आदमी था। वहाँ पर हम तो पहचानते नहीं थे। कितना आदमी होगा लगभग? 10-12 आदमी तो होगा अंदर में। 10-12 आदमी आंगन में? नहीं, अंदर में। हाँ, उसको बंद करके रखा था। तो आवाज़ सुने तो वो चिल्ला रहा था कि पापा हमको पानी दीजिए, हमको पंखा होकिए, हमको करंट लगा रहा है, पापा हमको बचा लीजिए। तो हम अंदर गए, उधर मामा के पास गए, बोले तो वहाँ सब आदमी बोल रहा था कि नहीं उसका शादी करा देंगे, फला जिला परिषद और सब आदमी आ रहा है, पंचायती होगा, इसके बाद बैठ कर के जो है ना इसका शादी करा देंगे, आप लोग गाड़ी मंगाइए, शाम में विदाई करवा देंगे। उसके बाद जब हम लोग अंदर में बैठे हैं वहाँ, सोचे कि जब मामला गंभीर न है, मामा लोग बोल रहा है, तो लेकिन हम उसको देखे चिल्लाते हुए कि से हमको बचा लीजिए पापा, हमको करंट लगा रहा है। तो करंट लगाने के बाद उसके बाद जिला परिषद जब आया वहाँ पर, तो एक लड़का को, 2 लड़का को भेजा वहाँ पर अंदर, एक लड़का को कि देखने के लिए कि क्या स्थिति में, पहले लड़का को हमको दिखा दीजिए, इसके बाद जो है जो होगा पंचायती में फैसला होगा। तो जब लड़का जो अंदर में गया तो लड़का निकल के जब आया, तो लड़का निकलने के बाद जब आया तो लड़का को पूछा जिला परिषद, तो बोला कि न लड़का सीरियस है, लेकिन ज़िंदा है, सीरियस है, इसको जो है इलाज करवाने ले जाना पड़ेगा, हम लोग गाड़ी मंगाते हैं। तो जिला परिषद बोला ठीक है गाड़ी मंगाइए। उसके बाद जिला परिषद अपने से गया देखने के लिए, जब देखा उसको हिला डुला तो मरा हुआ था। हाँ, आप लोगों को गुमराह करके हम लोग को बाहर में रखा कि हम शादी करवा देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, जो हुआ हो गया, लेकिन हम शादी करवा देंगे। तो जब जिला परिषद गया, इसके बाद हम लोग अंदर गए तो मरा हुआ था लड़का। और इसके बाद जो सवाल था उसके परिवार में, परिवार में उसका
भाई है, भाभी है, और उसका फोन करके उसको कौन बुलाई था? उसका भाभी बुलाया है। भाभी बुलाई, क्या नाम है? भाभी का नाम रूबी कुमारी। ननिहर में रहे तो ओकर भाभी फोन क्या बोल के रूबी कुमारी, तब बोले कि यहाँ आब तोरा शादी के बात करा देब। तब गेले, तब ओकरा वहाँ जे छै घर से अथी पकड़ के ले गेले, घर में बंद करके मारलक सब मिल के, आ बिजली करेंट सटा देलकै, बिजली करेंट सटा देलकै, मारलकै, मारि देलकै साफे। रूबी कुमारी, ओकर पति रविकांत यादव, पिता के नाम धीरेन्द्र यादव, जीजा रहे पवन यादव, आ भाभी के भाई रहे चंदन कुमार, आ पिता के नाम रहे कीर्तानंद यादव। सब मिल के मारलकै। सबका सजा होना चाहिए, सबका फांसी के फंदा बचा रहना चाहिए। अभी लड़की कहाँ है? लड़की अभी पूर्णिया में है। आप लोगों के पास रह रही है? हाँ लड़की, हाँ लड़की को भी हाँ पीटा है, उसको भी चोट है, माथा में भी मरा है। अभी कैसी है लड़की का? अभी ठीक है लड़की, हॉप में भर्ती था। प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? अभी तो कुछ नहीं किया है। किसी को गिरफ्तार वगैरह किया? हाँ 2 ठो को किया है, पिता धीरेन्द्र यादव को और रविकांत उसका बेटा का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं उसको फांसी हो जाए, सब जितना कातिल है सबको फांसी हो जाए। मेरे भाई को जिस तरह से तरपा कर मारा है उसी तरह से उसको भी सजा मिलना चाहिए, फांसी का फंदा चढ़ाना चाहिए। आप कहना चाह रही है कि शादी के बहाना उसको हाँ मर्डर कर दिया? हाँ मर्डर कर दिया है। शादी के नाम पे बुला? हाँ शादी के नाम पर बुलाकर मर्डर कर दिया है। इलेक्ट्रिक शॉक लगा के? हाँ बिजली का शॉट लगा कर मारा है। लड़का कब से जानता था लड़की को? लड़का 2 साल से उसको जानता था। 2 साल से जानता? हाँ